नमस्कार दोस्तों। प्रहलाद गुप्ता सर जनरल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं मनमोहन मेहता आपके लिए लेकर हाजिर हूँ जनवरी के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। बेरहमपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित साहित्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मनोज दास। तो मनोज दास को कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में पूर्व उच्च न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं और इनमें से उत्तर होगा मुंबई उच्च न्यायालय। तो न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा चोलेन्द्र शमशेर राणा। तो चोलेन्द्र शमशेर राणा को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। किस मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में छठे भारतीय महिला जैविक महोत्सव की मेजबानी किया जाएगा? इसका उत्तर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न। किस देश की सेना ने स्वदेश में विकसित 100 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाले A-100 रॉकेट को अपनी आयुधशाला में शामिल किया है? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने A-100 रॉकेट को अपनी सैन्य बेड़ा में शामिल किया है। अगला प्रश्न। किसे हाल में ही ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी के डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन चुना गया है? तो दोस्तों अनंत पद्मनाभन को ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी के डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न। प्रगति मैदान में 27वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं और इसका उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ अमेरिकी डेमोक्रेट नेता दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट नेता है जो जिन्हें दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंच तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। दोस्तों ये पंच तीर्थ स्थल ये पेशावर में स्थित है, जिसे हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न। कौन सा भारतीय गेंदबाज 2018 में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। परिवेश एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं और इसमें सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों परिवेश का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को महानिदेशक डीजी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं और सही उत्तर होगा राजेश चंद्रा। तो दोस्तों राजेश चंद्रा को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले एसएस देशवाल थे जिनको राजेश चंद्रा से रिप्लेस किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वरिष्ठ नेता कुंजीलाल मीणा का निधन हो गया, वे किस पार्टी से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भाजपा। कुंजीलाल मीणा भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। अगला प्रश्न। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 6ठे सत्र के फाइनल में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बेंगलुरु बुल्स। अगला प्रश्न। वरिष्ठ नेता और उड़ीसा के पूर्व विधायक परशुराम पांडे का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो दोस्तों परशुराम पांडे सीपीआई पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी को टेक्सास विश्वविद्यालय के ऊर्जा संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम वरुण राय है। अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को पहचान दिलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है?
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वेब वंडर वुमन अभियान। दोस्तों इसे सोशल मीडिया पे हैशटैग WWW के नाम से चलाया जा रहा है, यानी वेब वंडर वुमन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेहतर और अधिक स्वस्थ जलापूर्ति प्रदान करने के लिए गंगा जल परियोजना की शुरुआत कहां की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न, ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अगला प्रश्न, ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा प्रणव आर मेहता। प्रणव आर मेहता ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगला प्रश्न, हाल ही में रिक्त स्थान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 105वां सदस्य बना है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा USA क्रिकेट। USA क्रिकेट शामिल हुआ है ICC में और ये 105वां सदस्य है ICC का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने देश छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रस्थान कर लगाना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जापान। जापान ने हाल ही में अपने देश से प्रस्थान करने वाले लोगों पर डिपार्चर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, यानी प्रस्थान कर। अगला प्रश्न, उत्तर मध्य रेलवे 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज शहर में लोगों की मदद के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा रेल कुंभ सेवा। रेल कुंभ सेवा नाम का ऐप उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह उनका रिक्त स्थानवा कार्यकाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चौथा। शेख हसीना जी का यह चौथा कार्यकाल है और बांग्लादेश के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों अब बाकी के करंट अफेयर्स की वन लाइनर ले लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के बदौलत चालू वित्त वर्ष 2018-2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। और भारत सरकार ने ईरान के एक बैंक को मुंबई में अपनी शाखा स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप का 86वां संस्करण 18 जनवरी से 10 फरवरी 2019 तक इंदौर में आयोजित होगा। और राष्ट्रीय चैंपियन और एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी अनहद सिंह ने अंडर 11 बालिका वर्ग की ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता खिताब जीता। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC 2019 का 106वां संस्करण जालंधर में आयोजित हुआ और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जालंधर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। रोहन बोपन्ना और द्विज शरण ने पुणे में टाटा ओपन महाराष्ट्र में पहली बार ATP टूर टेनिस खिताब जीता है। और विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7.3% तथा इसके बाद अगले 2 वर्ष के दौरान 7.5% की दर से वृद्धि का अनुमान है। प्रसिद्ध इतिहासकार साव्यसाची भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है और केरल सरकार द्वारा हरिवंशानम पुरस्कार के लिए पार्श्व गायिका P सुशीला को चुना गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। विश्व बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा 1 फरवरी को संस्था के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड CBI पुरस्कार जीता। आंध्र प्रदेश एशिया प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान ACI सिंगापुर के 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ABC रैंकिंग में भारत के 21 राज्यों की अर्थव्यवस्था में शीर्ष के रूप में उभरा है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पे है। तो दोस्तों इस तरह से आज का करंट अफेयर्स संपन्न होता है। और अब एक प्रश्न आपके लिए, हमने इसका उत्तर वीडियो में ही डिस्कस कर चुका है, तो आप इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंच तीरथ किस शहर में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमने इसे वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम लेते हैं पिछले हफ्ता जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि चीन का कौन सा रोवर चंद्रमा के विमुक्त फलक पर पहुंचने वाला पहला रोवर है? तो इसका उत्तर होगा चांग-E4। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें आपको कैसा लगा, और जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने जनवरी के पहले हफ्ते का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं जनवरी के पहले हफ्ते का करंट अफेयर्स। और कुछ दोस्तों ने हमसे निवेदन किया था
बिहार करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि हम जल्द ही बिहार करंट अफेयर्स शो भी लाने वाले हैं, तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए